नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। शाम के 6 बज चुके हैं और स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। बीजेपी में जिला अध्यक्षों की घोषणा का दौर शुरू। प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल हुआ शुरू। प्रदेश कार्यालय में हजारों की संख्या में पहुंच रहे जिला अध्यक्षों के समर्थक। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में जिला अध्यक्षों की घोषणा का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले 2 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हुई और फिर उसके बाद 18 जिलों के और अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश कार्यालय में इस माहौल की वानगी के तौर पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर जिस प्रकार से घोषणा का दौर शुरू हुआ है तो आने वाले समय में यह एक सुखद अनुभूति होगा। मुहूर्त देखकर जिस प्रकार से पार्टी ने अध्यक्षों की घोषणा शुरू की है तो एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह और एक नई सोच लेकर के यह घोषणाएं हो रही हैं। भाजपा ने अभी तक 23 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, लेकिन जिस प्रकार से भोपाल में जिला अध्यक्षों को लेकर के जश्न का माहौल है वो अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है और भाजपा का दावा है कि सभी जिलों में इसी प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं ने जो बयान वायरल किया था उस पर नोटिस भेजा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कथित विवाद का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल करने पर कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, एमपी कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया को नोटिस भेजा गया है। गृह विभाग और एक्स ने ये नोटिस 28 लोगों को भेजा है जिसको लेकर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को शिकायतें मिली थी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह का वीडियो वायरल कर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप है। नोटिस में सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेताओं पर अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का इस नोटिस में आरोप है। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल एक्स पर से भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मकर संक्रांति पर्व को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक अलग ही अंदाज में नजर आए। इंदौर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान टंकेश्वरी मैदान पर आयोजित उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने पतंगबाजी का आनंद लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच को संबोधित करते हुए संक्रांति के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है, जो एक नया आरंभ है और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। इन दिनों दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी होती है, जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। मंत्री ने इसके साथ ही लोगों को आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की और इस पर्व को लेकर मिलजुल कर मनाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक और जहां पतंगबाजी का आनंद लेते हुए नजर आए, वहीं मकर संक्रांति पर्व को लेकर लोगों को इसका महत्व भी समझाया। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मकर संक्रांति पर्व पर यदि प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग अमृत स्नान कर रहे थे तो संस्कार धानी में भी नर्मदा तटों पर लाखों लोगों ने मकर संक्रांति पर्व पर पवित्र स्नान किया। भगवान शिव और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम किया। मकर संक्रांति पर्व पर एक तरफ प्रयागराज में जहां करोड़ों लोग अमृत स्नान कर रहे थे तो वहीं संस्कार धानी में भी नर्मदा तटों पर लाखों लोग पहुंचे और वहां पर पवित्र स्नान किया। मां नर्मदा को और सूर्य को अर्घ्य दिया और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करके परंपरा के अनुसार तिल और तेल का दान कर मकर संक्रांति पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। पूरे दिन श्रद्धालुओं का नर्मदा तटों पर आने का सिलसिला जारी रहा। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 7 लाख लोगों ने
संस्कार धानी के इन नर्मदा तटों पर मकर संक्रांति पर्व पर पवित्र स्नान किया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रही, इसलिए किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हुई। आसानी से नर्मदा तटों तक पहुँचे, पवित्र स्नान किया और उसके बाद वापस घरों की ओर रवाना हुए। हमारे जो पवित्र त्योहार हैं, दरअसल ये एकता, अखंडता और एकजुटता का संदेश देते हैं। पूरा देश एक सूत्र में बंध जाता है। यही परंपरा को निभाते हुए हम अपने देश में भाईचारे का भी संदेश देते हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। संतरा उत्पादक किसान को व्यापारी ने थमाए नकली नोट। किसान ने की थाने में शिकायत। किसान का आरोप, अब तक थाना प्रभारी ने नहीं की इस मामले में कोई कार्रवाई। सौसर क्षेत्र में दी नकली नोटों ने दस्तक। संतरा उत्पादक किसान को व्यापारी ने थमाए 500 के नकली नोट। सौसर में संतरे व कपास का उत्पादन व व्यवसाय वृहद रूप से होता है। सौसर क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसान दीपक कुराड़े ने अपने संतरे की फसल ग्रीन फाउंडेशन नामक संस्था को लगभग 89,000 रुपए में बेचा। ग्रीन फाउंडेशन ने यह संतरा की फसल किसी व्यापारी को बेचा। ग्रीन फाउंडेशन के कर्मचारी द्वारा किसान को 89,000 रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें 2 500 के नकली नोट से ठगने का मामला सामने आया है। किसान जब बैंक पैसे जमा करने गया तब किसान को पता चला कि 2 नोट नकली है, जिसके बाद किसान ने तत्काल अपनी शिकायत सौसा पुलिस थाने में दर्ज की और नकली नोट भी वही जमा किए। किसान का आरोप है कि घटना के लगभग 30 दिन हो गए, किंतु पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परेशान किसान ने 181 पर हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि नकली नोटों की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। आरोप है कि उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी नकली नोट लेने वाले पर अब तक थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वही सौसर एसडीओपी धर्मवीर नागर का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना है कि नकली नोट का यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। रायसेन जिले के ग्राम नरखेड़ा में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आए दिन तेंदुआ गांव की मवेशियों पर हमला कर रहा है। एक साल में 19 मवेशियों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। एक बार फिर एक गाय के बछड़े पर तेंदुए ने हमला कर दिया। रायसेन जिले के ग्राम नरखेड़ा में तेंदुए के बढ़ते आतंक से ग्रामीण परेशान और भयभीत हैं। गांव में तेंदुआ लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। पिछले एक साल में तेंदुआ अब तक 19 मवेशियों पर हमला कर चुका है। सोमवार मंगलवार की रात पंचायत चौकीदार चिरंजी लाल लोधी के घर के पीछे बंधे गाय के बछड़े पर तेंदुए ने हमला किया। ये घटना रात करीब 2 बजे की है। तेंदुए के हमले से बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया और अब वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। चिरंजी लाल ने बताया कि एक साल पहले भी उनके एक अन्य बछड़े को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। ये दूसरी बार है जब उनके मवेशियों पर तेंदुए ने हमला किया। गांव के लोगों ने तेंदुए के डर से रातों में बाहर निकलने से डरते हैं। एक साल से तेंदुए के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक न तो तेंदुए को पकड़ा गया है और न ही पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मवेशियों को बचाया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी वन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही मुआवजा मिला है। वहीं रात में तेंदुए के डर के कारण घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। अपने अस्पताल के लिए जाता है कि हमारा अस्पताल में इलाज होगा। जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज क्या होगा। ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण भिंड जिले के लाहौर। जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कहाँ होगा। ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण लाहौर अनुभाग के दबो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ डॉक्टर पदस्थ नहीं है। बता दें कि अस्पताल में पूर्व में जो डॉक्टर पदस्थ थे उनका उच्च शिक्षा के लिए चयन हो गया। ऐसे में वहाँ से वहाँ चले गए, जिसके बाद यहाँ स्थायी तौर पर कोई डॉक्टर नहीं है। कई महीनों से पोस्ट खाली है। ऐसे में एक डॉक्टर जो यहाँ पर आते हैं उनका भी यहाँ से चले गए। ऐसे में दबोआ कस्बा के आसपास गाँव के लिए काफ़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि डॉक्टर के न होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें लाहौर सिविल अस्पताल के लिए भागना पड़ता है। बता दें कि दबोर से लाहौर की दूरी 25 से 26 किलोमीटर पड़ती है। ये लाहौर तहसील के दबो कस्बे का है। बता दें कि लाहौर तहसील के दबो कस्बे में इन दोनों डॉक्टरों की कोई नियुक्ति नहीं है, कोई पदस्थापना नहीं है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज कोई परेशानी को लेकर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात है कि समाचार चलने के बाद और लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान।
महेश्वर मां अहिल्या देवी की नगरी में 24 जनवरी को तय मानी जा रही कैबिनेट की बैठक। इस बैठक को लेकर खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा लगातार कर रहे महेश्वर का दौरा। जी हां, महेश्वर आगामी 24 जनवरी को तय मानी जा रही है कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने महेश्वर में स्थित राजवाड़ा हेरिटेज होटल, अहिल्या घाट एवं नर्मदा रिट्रीट होटल का दौरा किया। जानकारी के अनुसार महेश्वर नगर में स्थित नर्मदा रिट्रीट होटल में कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों के द्वारा अहिल्या घाट पर पूजन एवं आरती भी की जाएगी। उसके पश्चात अष्टपहलु पर सीढ़ियों के सामने पूरी कैबिनेट की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होनी है। महेश्वर कैबिनेट बैठक होने से 24 जनवरी को पर्यटकों के दर्शकों के लिए किला घाट बंद रहने की भी जानकारी सामने आ रही है। होने वाली इस बैठक में महेश्वर तहसील को जिला बनाए जाने की मांग जनता में जोरों पर है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। बहराइच की सड़कों पर अब हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम भूमिका निभाएंगे ये सीसीटीवी कैमरे, जिसकी लागत लगभग 60 लाख रुपए होगी। बहराइच शहर की सड़कों को अब हाई डेफिनेशन के नाइट विजन कैमरों की सुरक्षा चक्र में करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर पालिका बहराइच द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को डीएम मोनिका रानी ने मंजूरी दे दी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रमिता सिंह ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर लगभग 60 लाख के बजट से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से महिला सुरक्षा को भी बल मिलेगा। शहर की सड़कों में लगने वाले ये नाइट विजन कैमरे रात के अंधेरे में भी बेहतर ढंग से काम करेंगे तथा इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। नगर पालिका द्वारा शहर में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों से जहां महिला सुरक्षा को बल मिलेगा, वहीं बढ़ते अपराधों में भी लगाम लगने की उम्मीद जताई जाएगी। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरक्षण की तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी दी। नगर निगमों व नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण के प्रावधान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस हमेशा से आरक्षण और ओबीसी विरोधी रही है। कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। देश के संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर पंचायत में एसटी, एससी और महिलाओं के लिए आरक्षण और समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण राज्य के विधानमंडल का विषय है। नगर निगम में भी आरक्षण का प्रावधान है। एसटी या एससी की जनसंख्या यदि 50% से कम है तो उसके अनुरूप ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था अधिनियमों में दी गई है। नए संशोधन विधेयक के बाद प्रदेश के कई जगहों पर खासकर अधुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण में कमी आई है। इसको लेकर कांग्रेस ने एक तरह से मोर्चा खोल लिया है। वहीं बीजेपी ने इन तमाम चीजों को लेकर सफाई दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू, रायपुर। राजधानी के भगत सिंह चौक में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर अल्टो कार ने एक महिला को ठोकर मारकर फरार हो गई और लहूलुहान महिला को उठाने के लिए कोई मददगार सामने नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोड रेस का एक मामला सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने भगत सिंह चौक पर दर्दनाक हादसा घटित हो गया, जिसमें एक ऑटो को कार ने ठोकर मारी, जो ऑटो पलटकर पैदल जा रही एक महिला के ऊपर गिर गई। महिला दब गई और लहूलुहान हो गई। महिला के सर पर और नाक फट गया, जिससे 10 मिनट तक ना पुलिस पहुंची ना ही प्रशासन का कोई व्यक्ति पहुंचा। मुख्यमंत्री निवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई और मददगार कोई सामने नहीं आया। हालांकि एक गुड सैमरिटन लक्ष्मण साहू ने महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की है। घायल महिला की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। हालांकि 2 युवकों ने, एक ने गाड़ी का पीछा किया, दूसरे ने अस्पताल पहुंचाने में मदद की। मुख्यमंत्री निवास से करीब होने के बाद भी प्रशासन का कोई व्यक्ति मदद के लिए सामने नहीं आया। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।